कहानी शुरू होती है एक ऐसे खौफनाक जंगल से जहां इंसानों की दुनिया लगभग खत्म हो चुकी है। चारों तरफ सिर्फ घना जंगल और खतरनाक राक्षस हैं। इसी जंगल के बीच एक छोटी सी झोपड़ी में दो भाई नोलन और सैम अपनी माँ के साथ रहते हैं। उनकी माँ ने झोपड़ी को पुराने शास्त्रों की मदद से इस तरह बनाया है कि राक्षस उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन जंगल में सामान जुटाने के लिए बच्चों को बाहर जाना ही पड़ता है। इसलिए उनकी माँ ने एक सख्त नियम बनाया है। दोनों भाइयों की कमर से एक रस्सी बंधी रहती है और रस्सी का दूसरा सिरा झोपड़ी से जुड़ा रहता है। माँ उन्हें हमेशा समझाती है कि चाहे कोई भी मुसीबत आए, रस्सी को कभी मत खोलना। दोनों भाई अब तक इस नियम का पालन करते आए थे, लेकिन एक दिन हालात बदल गए। शिकार की तलाश में नोलन और सैम झोपड़ी से बाहर निकले। रस्सी की लंबाई सीमित होने के कारण वे ज्यादा दूर नहीं जा सकते थे। ऊपर से उस इलाके में मौजूद ज्यादातर जानवर भी अब खत्म हो चुके थे। नोलन काफी देर तक इधर उधर तलाश करता रहा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक चिड़िया के अंडे पर पड़ी। अंडा बिल्कुल सामने था, लेकिन रस्सी पूरी तरह खींच चुकी थी। नोलन ने उसे उठाने की कोशिश की, मगर वह वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। उसके मन में एक खतरनाक ख्याल आया, अगर वह कुछ पल के लिए रस्सी खोल दे तो अंडा आसानी से उठा सकता है। नोलन रस्सी खोलने ही वाला था कि सैम ने उसे देख लिया और तुरंत रोक दिया। नोलन ने समझाया कि वह सिर्फ कुछ सेकंड के लिए रस्सी खोलेगा और तुरंत वापस आ जाएगा, लेकिन सैम ने उसकी बात नहीं मानी। उसने कहा कि अंडे वाली जगह को निशान लगा देते हैं और वापस जाकर माँ से रस्सी थोड़ी लंबी करने के लिए कहेंगे। नोलन को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसे मजबूर होकर भाई के साथ लौटना पड़ा। इसी दौरान गुस्से में नोलन ने ऐसी गलती कर दी जिसकी उसे खुद उम्मीद नहीं थी। उसने अनजाने में सैम की रस्सी पर पैर रख दिया। अचानक रस्सी खींची और सैम का संतुलन बिगड़ गया। वह पहाड़ी से नीचे लुढ़क गया और बुरी तरह घायल हो गया। नोलन घबरा गया। उसे तुरंत एहसास हुआ कि मामला गंभीर है। वह जोर जोर से अपनी माँ को पुकारने लगा। आवाज सुनते ही माँ झोपड़ी से बाहर निकलकर बच्चों की तरफ दौड़ पड़ी, लेकिन तभी जंगल में कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। पेड़ों के बीच लगातार सरसराहट हो रही थी। नोलन ने जैसे ही आसपास देखा, उसके होश उड़ गए। उनकी तरफ एक भयानक छिपकली जैसा राक्षस धीरे धीरे बढ़ रहा था। उसकी लंबी जीभ बार बार बाहर निकल रही थी और वह दोनों भाइयों के बेहद करीब पहुंच चुका था। अब वहां रुकना मौत को बुलाने जैसा था। नोलन ने तुरंत रस्सी खोल दी और अपने घायल भाई की तरफ दौड़ पड़ा। वह सैम को उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन राक्षस लगातार उनकी तरफ बढ़ रहा था। तभी उनकी माँ वहां पहुंच गई। बच्चों को खतरे में देखकर उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने तेजी से रस्सी काटी और दोनों बच्चों को अपनी तरफ खींच लिया। फिर उसने जमीन पर पड़ी रस्सी उठाई और उसे दोनों बच्चों के चारों ओर कसकर लपेट दिया। जैसे ही रस्सी उनके चारों तरफ पूरी तरह बंधी, राक्षस अचानक रुक गया। माँ जानती थी कि यही रस्सी उन्हें उस खतरनाक जीव से बचा सकती है, लेकिन अब एक सवाल सबसे बड़ा था। नोलन ने आखिर अपनी माँ की बात क्यों नहीं मानी, और क्या वह राक्षस इतनी आसानी से उनका पीछा छोड़ने वाला था? झोपड़ी में वापस आने के बाद माँ ने दोनों भाइयों को एक खास जगह पर बैठाया। उसने उन्हें जमीन पर हाथ रखने को कहा और फिर एक अजीब सा मंत्र दोहराने का आदेश दिया। नोलन और सैम कुछ समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन माँ की सख्ती के कारण उन्होंने वैसा ही किया। इसके बाद माँ ने दोनों को कुछ समय के लिए भंडार घर में रहने को कहा। बच्चों की परेशानी देखकर आखिर माँ ने उन्हें सच्चाई बताई। उसने कहा कि जंगल में रहने वाले राक्षस सिर्फ हमला ही नहीं करते, बल्कि अपना रूप बदल सकते हैं और इंसानों के शरीर पर कब्जा भी कर सकते हैं। अगर उन्होंने सावधानी नहीं बरती तो कोई राक्षस इंसान का रूप लेकर चुपचाप उनके घर में घुस सकता है। इसी वजह से माँ ने घर के अंदर कई सुरक्षा उपाय कर रखे थे। भंडार घर में भी ऐसी रहस्यमयी चीजें छिपी थीं, जो किसी बुरी शक्ति को दूर रखने में मदद करती थीं। माँ की बातें सुनकर सैम को तो यकीन हो गया, लेकिन नोलन के मन में सवाल अभी भी बाकी थे। उसने सैम से पूछा कि क्या उसने उस राक्षस के बारे में कुछ अजीब देखा था। सैम ने बस इतना कहा कि वह जीव उसे पकड़ नहीं पाया। नोलन ने तुरंत एक और सवाल कर दिया, अगर सच में कोई राक्षस उनके घर में घुस सकता है तो उनका छोटा कुत्ता अब तक सुरक्षित कैसे है? इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार नोलन ने तय किया कि वह अपनी माँ की बातों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करेगा। वह खुद इस रहस्य की सच्चाई पता लगाएगा। लेकिन उसी रात एक और अजीब घटना हुई। माँ सोने जा रही थी, तभी उसे अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। जब उसने पलट कर देखा तो नोलन बिल्कुल सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और वह माँ की बातों का कोई जवाब भी नहीं दे रहा था। माँ तुरंत समझ गई कि क्या हो रहा है। दरअसल नोलन को बचपन से नींद में चलने की आदत थी। उसे सोते समय बाहर निकलने से रोकने के लिए उसके पैरों में खास छोटी घंटियां बांधी जाती थीं, लेकिन आज वह उन्हें पहनना भूल गया था। माँ ने समय रहते उसे पकड़ लिया और वापस उसके कमरे में ले गई। सुबह होते होते घर की एक और बड़ी समस्या सामने आ गई। खाने का सामान तेजी से खत्म हो रहा था। अब जंगल में जाकर शिकार करना जरूरी हो चुका था, लेकिन सैम अभी तक अपनी चोट से पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। पिछली घटना को याद
करते हुए माँ ने फैसला किया कि दोनों बच्चे झोपड़ी के अंदर ही रहेंगे। इस बार वह अकेली जंगल में जाएगी। ज्यादा दूर तक पहुंचने के लिए उसने घर से बंधी रस्सी को ही लंबा करने का तरीका निकाला। उसने 3 लंबी रस्सियों को आपस में जोड़ दिया। अब वह पहले से कहीं ज्यादा दूर तक जंगल में जा सकती थी, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जितना दूर वह जाएगी उतना ही बड़ा खतरा उसका इंतजार कर रहा है। जंगल में शिकार की तलाश करते हुए नोलन की माँ की नजर अचानक एक कौए पर पड़ी। वह जमीन पर रखे खाने को लालच से चुग रहा था। माँ ने तुरंत अपना निशाना साधा, लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने एक भयानक दृश्य आया। उसे लगा जैसे सामने नोलन खड़ा है और उसका चेहरा खून से सना हुआ है। माँ एक पल के लिए बुरी तरह घबरा गई, लेकिन अगले ही क्षण उसे एहसास हुआ कि वह सिर्फ एक भ्रम था। उसने दोबारा कौए पर निशाना लगाया, मगर तभी नोलन की परछाई जैसी आकृति फिर उसकी आंखों के सामने दिखाई दी। इस बार वह अपना निशाना संभाल नहीं पाई। कौवा मौका पाकर उड़ गया। माँ ने इसे अपने बढ़ते तनाव और बच्चों की चिंता का असर समझा। शिकार हाथ से निकल चुका था, इसलिए उसने जंगल से पेड़ की छाल इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लेकिन सिर्फ छाल से परिवार का पेट भरना मुश्किल था। सैम अभी घायल था, इसलिए नोलन को भी अपनी माँ की मदद करनी पड़ रही थी। तीनों मिलकर छाल इकट्ठा कर रहे थे कि अचानक नोलन को महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे से बहुत तेजी से गुजरा हो। वह तुरंत पलटा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने आसपास देखा तो उसके होश उड़ गए। माँ भी गायब थी और सैम भी। नोलन अकेला जंगल के बीच खड़ा था। तभी उसकी नजर अपने टखने पर पड़ी। वहाँ एक छोटी सी घंटी बंधी हुई थी। उसे देखकर नोलन चौंक गया, क्योंकि ये घंटियां उसे सिर्फ सोते समय पहनाई जाती थी। अचानक उसे सब समझ आने लगा। जो कुछ अभी हुआ था वह असल में सपना था। अपनी नींद में चलने की आदत के कारण नोलन शायद बिना जाने घर से बाहर निकल आया था, लेकिन तभी उसे एक और बात याद आई। उसके पैर में अब वह घंटी थी ही नहीं। नोलन के अंदर डर फैल गया। उसने अंधेरे जंगल को ध्यान से देखना शुरू किया। एक एक पेड़ और झाड़ी को गौर से देखने के बावजूद उसे कुछ असामान्य नजर नहीं आया। कुछ समय बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक ठंडे भंडार घर के अंदर बंद पाया। नोलन ने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया और माँ को आवाज लगाई, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। पूरी रात वह उसी बंद कमरे में पड़ा रहा। सुबह जब दरवाजा खुला तब तक वह खुद को रोक न पाने के कारण कपड़े गीले कर चुका था। नोलन को बहुत शर्मिंदगी हुई और उसके मन में अपनी माँ के लिए नाराजगी भी बढ़ गई। माँ को लगा कि शायद उसने बच्चों पर जरूरत से ज्यादा सख्ती कर दी है, इसलिए उसने माहौल ठीक करने के लिए घर में रखी एक बेहद कीमती चीज बाहर निकाली। वह एक पुराना कैमरा था। माँ ने दोनों भाइयों को बताया कि यह कोई साधारण कैमरा नहीं है, इससे केवल एक आखिरी तस्वीर ली जा सकती थी। बच्चों की उत्सुकता बढ़ गई। माँ ने यह खास मौका सैम को देने का फैसला किया। कैमरे को देखते ही दोनों भाई बाकी सारी बातों को भूल गए और धीरे धीरे नोलन के मन में अपनी माँ के लिए जमा हुआ गुस्सा भी कम होने लगा। लेकिन कैमरे वाली खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। माँ ने अचानक ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर नोलन का चेहरा उतर गया। उसने बताया कि काफी समय से जंगल में कोई ढंग का शिकार नहीं मिला है। भंडार में रखा खाना भी अब परिवार के लिए ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला। फिर उसने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसे सुनकर नोलन भड़क उठा। वह घर के कुत्ते को मारकर उसका मांस खाने वाली थी। नोलन ने तुरंत इसका विरोध किया। उसने माँ से बहस करते हुए कहा कि कुत्ता उनके परिवार का हिस्सा है, खाना नहीं। माँ ने फैसला बच्चों के सामने वोट से करने का सुझाव दिया, लेकिन नोलन को सबसे ज्यादा दुख तब हुआ जब सैम ने भी माँ के फैसले का समर्थन कर दिया। कुछ ही देर बाद कुत्ते को सामान रखने वाले कमरे में ले जाया गया। नोलन चुपचाप सब देखता रहा। जब माँ कुत्ते को मारने के लिए आगे बढ़ी तभी नोलन ने पीछे से चाकू लेकर उसे रोक दिया। अब उसे अपनी माँ की मानसिक हालत पर गंभीर शक हो चुका था। उसने तय कर लिया कि वह माँ को एक बार परखेगा। नोलन ने कमरे की सुरक्षा खोल दी और बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर दिया। अब उसकी माँ उसी कमरे में कैद थी। वह लगातार दरवाजा खोलने के लिए चिल्लाती रही, लेकिन नोलन पीछे हटने को तैयार नहीं था। हालात बिगड़ते गए। माँ ने खिड़की पर जोर जोर से हाथ मारना शुरू कर दिया। उसकी आवाज सुनकर सैम भी वहाँ पहुँच गया। दोनों भाइयों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि बात हाथापाई तक पहुँच गई। इसी दौरान माँ ने कमरे के अंदर पड़ी एक चीज उठा ली, लेकिन उससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता नोलन ने खिड़की तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश की। तभी उसके पीछे से एक बेहद डरावनी आवाज आई। नोलन धीरे धीरे पलटा। उसके पीछे एक रहस्यमयी प्राणी खड़ा था। उसने बेहद शांत आवाज में नोलन को बताया कि जल्द ही वह उसके शरीर पर नियंत्रण कर लेगा और फिर नोलन से उसी के परिवार को खत्म करवाएगा। यह सुनकर नोलन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा कि अगर वह सच में उस प्राणी के कब्जे में चला गया तो वह अपने ही परिवार के लिए खतरा बन जाएगा। डर के मारे उसने अपनी जान खत्म करने तक का फैसला कर लिया, लेकिन आखिरी पल में भी उसके मन में यही था कि वह किसी मासूम
मासूम की जान नहीं लेगा। तभी सैम ने झगड़ा रोक दिया और कमरे का दरवाजा खोल दिया। दोनों ने अंदर देखा तो वहां कोई प्राणी मौजूद नहीं था, लेकिन नोलन के मन में डर अब पूरी तरह बैठ चुका था। उसे अपनी मां को नुकसान पहुंचाने की कोशिश का भारी पछतावा होने लगा। उसने एक रस्सी उठाई और उसे अपने शरीर के चारों तरफ कसकर लपेट लिया। शायद उसके मन में यही था कि अगर रस्सी उसे घर से जोड़े रखेगी तो वह अपनी मां और भाई से दूर नहीं जा पाएगा। लेकिन अब घर में एक और समस्या खड़ी हो चुकी थी। खाना लगभग खत्म था। सैम भूख से परेशान रहने लगा। अपने भाई की हालत देखकर नोलन ने फैसला किया कि अब शिकार की जिम्मेदारी वही उठाएगा। उसने अपनी मां का तरीका अपनाया और 3 रस्सियों को जोड़कर एक लंबी रस्सी तैयार कर ली। इससे वह पहले से कहीं ज्यादा दूर तक जंगल में जा सकता था। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा था। आखिरकार दोनों भाई रस्सी की आखिरी सीमा तक पहुंच गए। नोलन ने आगे देखा तो अचानक उसके कदम रुक गए। घने और सुनसान जंगल के बीच एक साफ सुथरी सड़क दिखाई दे रही थी। इतने समय से जिस दुनिया को वे सिर्फ जंगल तक सीमित समझते थे, उसके बीच यह सड़क एक बिल्कुल नई दुनिया का संकेत दे रही थी। और अब सवाल था, यह सड़क आखिर जाती कहां थी? सड़क देखकर नोलन के अंदर उम्मीद जागी। उसने पूरी ताकत से मदद के लिए आवाज लगानी शुरू कर दी, लेकिन काफी देर तक उसकी पुकार का कोई जवाब नहीं आया। नोलन लगभग हार मानकर वापस लौटने ही वाला था कि अचानक दूर से एक आदमी उनकी तरफ आता दिखाई दिया। वह एक राहगीर था जिसने नोलन की आवाज सुन ली थी। नोलन उसे देखकर हैरान रह गया। अगर यह आदमी सच में बाहर की दुनिया से आया था तो इसका मतलब था कि उसकी मां ने जिस दुनिया को पूरी तरह खत्म बताया था वहां अभी भी लोग मौजूद थे। फिर भी नोलन पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रहा था। राहगीर ने बताया कि उसके बैग में खाना है और उसकी गाड़ी जंगल के किनारे खड़ी है। उसने दोनों भाइयों को अपने साथ चलने का प्रस्ताव दिया, लेकिन सैम ने तुरंत अपना हथियार निकाल लिया। उसे लगा कि यह आदमी किसी चाल के तहत उनके पास आया है। राहगीर ने बहस करने के बजाय शांत होकर कहा कि अगर वे उस पर भरोसा नहीं करते तो वह अभी वहां से चला जाएगा। वह मुड़कर जाने लगा। तभी सैम ने अचानक तीर चला दिया। तीर राहगीर को लग गया। वह दर्द से कराहता हुआ वहां से भागने लगा। नोलन को यह देखकर झटका लगा। वह तुरंत उसके पीछे दौड़ा। कुछ दूर जाने के बाद उसे वह घायल आदमी दिखाई दिया। वह किसी अजीब से फोन की मदद से किसी को संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। नोलन ने उसकी हालत देखने के बजाय उसका बैग उठा लिया। भूख से परेशान दोनों भाइयों के लिए उसमें मौजूद खाना किसी खजाने से कम नहीं था। नोलन ने पहली बार उस तरह का खाना खाया और भूख के कारण तेजी से खाने लगा, लेकिन सैम अभी भी डरा हुआ था। उसे शक था कि कहीं उस खाने में जहर तो नहीं मिला हुआ, इसलिए उसने खाने से इनकार कर दिया। रात तक भूख इतनी बढ़ गई कि आखिरकार सैम ने भी खाना खा लिया। जब काफी देर तक उसे कुछ नहीं हुआ तो उसके मन में पहली बार सवाल उठा कि शायद वह राहगीर उनका दुश्मन नहीं था। इसी दौरान उसे उस आदमी का बटुआ मिला। बटुए के अंदर एक तस्वीर थी। उस तस्वीर में वही आदमी अपनी छोटी बेटी के साथ खड़ा था। सैम तस्वीर को काफी देर तक देखता रहा। शायद पहली बार उसे एहसास हुआ कि जिस इंसान को उन्होंने दुश्मन समझकर घायल किया था उसके पीछे भी एक परिवार था। उस रात सैम घर के दरवाजे के पास बैठा सोच रहा था। उसके लिए बाहर की दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही थी। मोमबत्तियों के अलावा उसने पहली बार एक अलग तरह की रोशनी देखी थी। लेकिन तभी घर के अंदर से कुछ आवाज आई। सैम तुरंत उठकर उस तरफ गया। उसने कमरे को देखा मगर वहां कोई नहीं था। तभी उसके पीछे से किसी लड़की की आवाज सुनाई दी। सैम डर कर पलटा। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। वह अपने पिता को ढूंढ रही थी। सैम ने उसके चेहरे को गौर से देखा और तुरंत पहचान गया। वह बिल्कुल उसी तस्वीर वाली बच्ची थी। अब सैम के मन में एक भयानक एहसास पैदा हुआ। शायद उनकी मां ने उन्हें बाहरी दुनिया के बारे में पूरी सच्चाई कभी बताई ही नहीं थी। सैम ने घबराकर लड़की से कहा कि उसने उसके पिता को नहीं देखा, लेकिन तभी उसकी नजर अपने हाथ पर गई। उसके शरीर से बंधी रस्सी का एक सिरा अब उसके हाथ में था और दूसरी तरफ मौजूद टॉर्च देखकर उसे एहसास हुआ कि यह वही चीज थी जो उस आदमी के पास थी। अब सैम के सामने एक ऐसी सच्चाई खुलने वाली थी जो उनके पूरे जीवन को बदल सकती थी। सैम के सामने अब बहुत बड़ा सवाल था। वह लड़की को उसके पिता के बारे में सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन तभी लड़की की नजर सामान वाले कमरे के अंदर पड़ी। वहां एक लाश देखकर लड़की बुरी तरह डर गई और बिना कुछ सोचे जंगल की तरफ भागने लगी। सैम भी उसके पीछे दौड़ पड़ा। जंगल में उस वक्त कोई राक्षस दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वहां मौजूद जंगली जानवर भी कम खतरनाक नहीं थे। दोनों काफी दूर तक भागते रहे। फिर अचानक सैम की कमर से बंधी रस्सी पूरी तरह तन गई। वह आगे नहीं जा सकता था। उसे पहली बार लगा कि शायद उसकी मां की सारी बातें सिर्फ उन्हें डराने के लिए थीं। आखिरकार सैम ने भी वही गलती कर दी। उसने रस्सी खोल दी, लेकिन कुछ ही देर बाद जब उसने पीछे देखा तो लड़की वहां मौजूद नहीं थी। सैम उसे ढूंढने लगा। उसी समय नोलन की नजर एक पेड़ पर पड़ी। पेड़ के तने पर एक बेहद अजीब जीव धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। उसके शरीर पर कई हाथ थे और उसका रूप देखकर ही डर पैदा हो रहा था। सैम ने जैसे ही ऊपर देखा तभी एक लंबा सांप अचानक उसके कपड़ों के अंदर से निकल आया। वह तेजी से उसके मुंह की तरफ बढ़ा और उसके अंदर घुस गया। कुछ ही पलों में सैम के शरीर पर उसका नियंत्रण हो गया।
गया। उधर नोलन अचानक घर के अंदर नींद से जागा। उसने देखा कि सैम भी वहाँ मौजूद था। कुछ समझे बिना नोलन ने तुरंत अपनी कमर में रस्सी बांधी और घर से बाहर निकल आया। उसकी नजर सामने फैली रस्सी पर गई जो जंगल के अंदर तक जा रही थी। नोलन ने पूरी ताकत से रस्सी खींची, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। तभी जमीन पर पड़ी टॉर्च उसके हाथ लगी। वह उसे लेकर जंगल में आगे बढ़ने ही वाला था कि दूर से उसे सैम की आवाज सुनाई दी। नोलन तुरंत उस दिशा में दौड़ा, लेकिन वहां पहुंचने पर कोई नहीं मिला। अचानक पीछे से सैम दिखाई दिया। नोलन को समझ नहीं आया कि उसका भाई वहां कैसे पहुंचा। फिर भी उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। वह बिना कुछ पूछे तेजी से घर की तरफ भागने लगा। घर पहुंचकर उसने दरवाजा खोला। सैम बिस्तर पर बैठा था और बिल्कुल असामान्य नजर आ रहा था। नोलन को तुरंत अपनी माँ की चेतावनी याद आ गई। उसने सैम का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे सुरक्षा वाला मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन तभी सैम ने अचानक चाकू निकाल लिया। अब नोलन को यकीन हो गया, उसकी माँ जिस खतरे की बात करती थी वह सच था। नोलन भागकर बाथरूम में घुस गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, लेकिन सैम ने पलंग को दरवाजे के सामने खिसका दिया। फिर अचानक कमरे में आग लगा दी। धुआं तेजी से फैलने लगा। नोलन के पास बाहर निकलने का सिर्फ एक रास्ता था, खिड़की। वह खिड़की तक पहुंचा और नीचे देखा। ऊंचाई देखकर उसके पैर कांपने लगे। वह छलांग लगाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उधर सैम लगातार उस पर नजर रख रहा था। कुछ देर बाद नोलन ने घर में वापस जाने की कोशिश की, लेकिन सैम ने उसे रोकने के बजाय अपना पुराना कैमरा निकाल लिया। उसके पास आखिरी तस्वीर लेने का सिर्फ एक मौका बचा था। वह कैमरे से उस पल को कैद करना चाहता था। नोलन जैसे ही भागने की तैयारी कर रहा था, तभी अचानक उसके सामने चांदनी आ गई। नोलन को देखकर वह समझ गया कि चांदनी इंसान नहीं थी, वह एक आत्मा थी। नोलन तुरंत स्टोरेज रूम की तरफ भागा। उसने दरवाजा खोला और मन बना लिया कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। उसे आखिरी बार इस खतरे का सामना करना ही होगा। चांदनी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। तभी नोलन अचानक उसके पीछे पहुंचा और पूरी ताकत से उसे एक गहरे गड्ढे में धकेल दिया। लेकिन चांदनी इतनी आसानी से हारने वाली नहीं थी। उसने तुरंत पास पड़ी रस्सी पकड़ ली। रस्सी को खींचते ही दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब वह एक तरह के पिंजरे में कैद थी। अंदर से उसकी भयानक चीखें गूंजने लगी, लेकिन नोलन को अभी नहीं पता था कि असली खतरा उस पिंजरे के बाहर नहीं, बल्कि उसके अपने घर के अंदर मौजूद था। चांदनी कुछ देर तक उस पिंजरे के अंदर बुरी तरह तड़पती रही। उसकी चीखें धीरे धीरे बदलने लगीं और देखते ही देखते उसका असली भयानक रूप सामने आने लगा। नोलन को लगने लगा कि अब उसकी ताकत जवाब दे रही है, लेकिन तभी चांदनी ने अचानक विरोध करना बंद कर दिया। कुछ ही पलों में उसकी आत्मा जैसे किसी पवित्र शक्ति के सामने समर्पित हो गई। नोलन को लगा कि शायद यह डरावना अध्याय अब खत्म हो चुका है। उधर जंगल में लगी आग का धुआं काफी दूर तक फैल चुका था। उसी धुएं को देखकर एक बचाव दल वहां पहुंच गया। नोलन किसी तरह आग के बीच से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। बाहर आते ही उसने सबसे पहले सैम के बारे में पूछा। उसने बचाव दल को बताया कि उसका भाई अभी भी जंगल में है, लेकिन बचाव कर्मियों ने उसे हैरान कर देने वाली खबर दी। उन्होंने सैम को पहले ही खोज लिया था। सैम बेहोशी की हालत में मिला था और उसे सुरक्षित निकालकर एक हेलीकॉप्टर में रखा जा चुका था। अपने भाई को सुरक्षित देखकर नोलन ने राहत की सांस ली। कई सालों से जिस दुनिया को वह सिर्फ डर और राक्षसों की जगह समझता आया था, अब उसे पहली बार लगा कि शायद उसके सामने एक नई जिंदगी शुरू होने वाली है। उसे लगा कि अब वह और सैम इस बंद दुनिया से बाहर निकलकर सामान्य जिंदगी जी सकेंगे। लेकिन नोलन को असली खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं था। बचाव के दौरान कैमरे में खींची गई आखिरी तस्वीर जब सामने आई तो उसमें एक भयानक राज छिपा हुआ था। तस्वीर में सैम के कंधे पर किसी प्राणी का हाथ दिखाई दे रहा था और सबसे डरावनी बात यह थी कि वह वही प्राणी था जिसे नोलन समझ रहा था कि वह कमरे के अंदर खत्म हो चुका है। सैम उस वक्त बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा था। नोलन ने उसके चेहरे पर छिपे उस खतरे को पहचाना ही नहीं, यानी जिस डरावनी दुनिया से वे बचकर निकले थे, शायद वह दुनिया अब भी उनके साथ बाहर आ चुकी थी और इसी रहस्य के साथ कहानी खत्म हो जाती है।